हाँ, तो बच्चों मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 9 ही यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अब जितने भी क्वेश्चन हैं सब में कहीं साइन सी प्लस साइन डी लग रहा है, तो कहीं 2 कास ए कास बी लग रहा है। केवल फार्मूला पेयरिंग बना के सॉल्व करते जाएंगे, हो जाएगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, बताएंगे, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट जो चल रहा है 9 में, देखिए पहले क्या दिया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, हाफ एंगल निकालना है। तो कास का हाफ एंगल क्या होता है, जिसको पता होगा कि कास 2a, तो कास 2a का फार्मूला वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन यहाँ मैं अभी एक ही लिख रहा हूँ, 2 कास स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है। अब इसमें एंगल को जैसे ही आप डिवाइड बाई 2 करोगे, यहाँ पे बाई 2, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो आपको क्या फार्मूला एक आ गया कि कास a इज इक्वल टू क्या रहा है, 2 कास स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 आ गया। ठीक है। तो इससे हम अब क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कास a को क्या कर दें, x में रिप्लाई कर देते हैं, रिप्लेस। तो कास x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लो तो ये हो गया -1/3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 2 कास स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 हो गया। अब ये 1 को शिफ्टिंग कर लो तो कितना आ जाएगा, 2 कास स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/3, दैट इज़ कितना आ जाएगा, 2/3 हो गया। अब कास x बाई 2 की वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से जब हम कास स्क्वायर ही अभी निकालते हैं तो कास स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो कास x बाई 2 कितना आ रहा है, देयरफॉर कास x बाई 2 की वैल्यू आ गया, ये हो गया 1/√3। अब ध्यान देना है कि ये हमको 1/√3 जो है ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप यहाँ साइड में आ जाइए। ठीक है। यहीं पे आप बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन पाई है, और लेस देन क्या है, लेस देन कह लेंगे 3π/2 है। मतलब 180 से बड़ा और 270 से छोटा, तभी तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आप डायग्राम भी बना करके इसको देख सकते हैं। तो अगर डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा, डायग्राम बनाने पे ये देखिए डायग्राम इसका बना दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो यानी यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे यहाँ पे लाइज कर रहा है। तो 180 से बड़ा 270 से छोटा हो गया। ठीक है। अब लेकिन आपको हाफ एंगल के बारे में यहाँ क्या करना है, हाफ एंगल पता करना है कि हाफ एंगल ये क्या होगा, कहाँ पे होगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2। तो अगर डिवाइडिंग ईच टर्म बाई 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, π/2। तो ये हो जाएगा लेस देन x/2, तो लेस देन ये क्या हो जाएगा, 3π/4। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, डिग्री में इसको चेंज कर लें अगर थोड़ा सा समझने के लिए। तो ग्रेटर देन क्या हो गया, 90 डिग्री, और लेस देन क्या हो गया, 135 डिग्री। मतलब x/2 कहाँ पे लाइज कर रहा है, तो x/2 आपका जो हो गया लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो बताइए कास वहाँ पे क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ठीक है। तो कास x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट इज कास नेगेटिव हो गया। तो एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया कि कास x इज़ नेगेटिव। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे के प्रॉब्लम में देखिए क्या करना है। अब आपको साइन x/2 लगाना है। तो फिर से आप एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से आप फार्मूला वही लगाइए कि कास x इज इक्वल टू अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अब की बार। ठीक है। अब क्या करेंगे, कास x की वैल्यू -1/3, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब बहुत बेसिक मैं नहीं बताऊँगा, बार बार आपको शिफ्टिंग ये वो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ जाएगा आपका 1 + 1/3, मतलब हो गया 4/3 हो गया। इस 2 से काट दिया, यहाँ 2 आ गया। तो साइन x/2 की वैल्यू कितना हो गया, साइन x/2 की वैल्यू हो गया √2/3।
अब क्या होगा, साइन x/2, चूँकि साइन जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो x/2 कहाँ लाइज कर रहा है, x/2 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये आंसर जो लेना है वो हम लोगों को पॉजिटिव लेना है, तो ये एक आंसर हो गया। अब एक चीज़ और आपको निकालना था कि tan x/2 क्या होगा, तो tan x/2 निकालने के लिए कोई फार्मूला बहुत लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ बस आपको पता है बहुत क्लास 10 से ही कि tan क्या होता है, साइन बाई कास होता है, तो ये हो गया, दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। तो tan में क्या, साइन में क्या आया है, अलग अलग रूट कर देंगे तो √2/√3, और इसमें डिवाइड कर देंगे कास वाला, तो 1/√3। कास की वैल्यू क्या था, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ गया, tan x की वैल्यू -√2, तो tan x/2 भी आपका कितना निकल गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में देखना है कि x कहाँ लाइज कर रहा है, तो हाफ एंगल कहाँ लाइज करेगा, तो हाफ एंगल के बारे में डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप इजली करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप पहली या दूसरी एक्सरसाइज में ही आया था, दूसरी एक्सरसाइज में आया था, लेकिन वहाँ पे एंगल हाफ या डबल का केस नहीं था, ठीक है। तो आप कर चुके हैं और आप इस तरीके से आप ट्राई करेंगे। मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन अब आपके MC मिसलेनियस के हो जाएंगे। अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, बताएंगे, फिर से मैं जो भी पॉसिबल हो सकता है मैं वीडियो बना के आ जाऊँगा। गूगल मीट नहीं चलने से मुझे भी बहुत हार्दिक कष्ट हो रहा है, क्योंकि गूगल मीट पे जो होता है एक इंटरेक्शन अलग ही हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो नहीं चलने का पीछे बहुत ही रीज़न है, क्या कहा जाए, इसमें इस वक्त जियो का बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो चलिए, फिर भी कोई बात नहीं, जितना भी हो सकता है आप गूगल मीट पे प्रेजेंट रहिए, कम से कम वहाँ पे मेरी ये वॉइस तो सुनेंगे। वॉइस सुन करके मैं जैसे जैसे आपको इंट्रोडक्शन देता रहूँगा, जैसे जैसे कहूँगा वैसे आप करिए, ठीक है। और जो बच्चे इस तरीके से ही फॉलो करेंगे उन्हीं को मैं प्रेजेंट भी मानूंगा, आप प्रेजेंट करूँगा, उसी के अनुसार जो है 20 मार्क जो आपको मिलने हैं, चाहे वो 11 की बात हो चाहे 12 की बात हो, ठीक है। यहीं से डिसाइड हम लोग करते हैं, हम करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें डिसिप्लिन में रहेंगे, हर चीज़ को फॉलो करेंगे और अपने पढ़ाई को विशेष तौर पे इसको ध्यान में रखेंगे कि मेरी पढ़ाई ना नुकसान हो। और रियली मैं बता रहा हूँ कि आपका पढ़ाई जिस दिन गूगल मीट नहीं चलता है या मैं व्हाट्सअप पे ही मैं कभी कभार बताता हूँ, मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिलती है कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, फिर से हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।